केयर करती है। जिस शिष्य को अपने गुरु से प्यार होता है वह शिष्य अपने गुरु की एक एक बात को ध्यान से सुनता है। लेकिन जिस पत्नी को पति के प्रति प्यार ही नहीं है, कहता रहता बोलता रहता है, हो गया बैठ कर दिया, ये प्यार नहीं होता। ऐसे जिस सुंदर साधा राज्य से प्यार होगा, धनी से प्यार होगा, धनी के वाणी से भी प्यार होगा। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। हकीकत है सुंदर साध, ये सच्चाई है। भी जिसका धनी से प्यार होगा, अपने प्रीतम से प्यार हो, राज्य से प्यार होगा, तो राज्य की वाणी से प्यार अवश्य होगा। मेरे पिया ने वाणी में क्या लिखा हुआ है, मेरे पिया ने वाणी में क्या लिखा हुआ। एक पत्नी का पत्र अगर आता है, कहीं पति प्रदेश से भेजता है, अगर कहीं पति प्रदेश से अपनी पत्नी पत्र भेजता है तो 100 बार पत्नी पढ़ेगी, भी 100 बार पढ़ेगी, छिपा कर रखेगी, भी बार बार पढ़ेगी भी। और ये राज्य का पत्र आया हुआ है, हमें बस फुर्सत ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या राज्य ने लिखा हुआ। जब तक पढ़ेंगे नहीं, देखें तो कैसे पता चलेगा। इसलिए कहते हक इलम है राज्य का ज्ञान है। ये राज्य का ज्ञान परम धाम से खुद जगी धनी जाए धाम से बच्चन। खुद धनी परम धाम से ज्ञान लेकर आए हुए हैं। परे रोशी हुई रोशन, पर रोशी से कहते पर, परंतु जो है कि ये ब्रह्म ज्ञान जो है दुनिया में जब जाहिर होगा ना, अभी तो जाहिर नहीं हुआ है, जब दुनिया में जाहिर हो जाएगा तो हमें सुनने को कहते हैं लखे पूछे चोए के लाखों पूजने वाले होंगे, वे बताने वाले मिलेंगे नहीं। वो जमाना आएगा, लाखों पूजने वाले होंगे, जब वाणी फैलेगी। अभी वाणी सारी सुंदर सा घर नहीं पहुंची है, जूना में कितना वाणी होगा, है सबके घर, है ही नहीं है जूना में भी। ऐसे परसेंटेज लगा निकालिए, पूरे भारत में कितना सुंदर साथ कितने सुर साहब होंगे, बिल्कुल जीरो होगा। वाणी इतनी कीमती चीज, इतनी बहुमूल्य चीज वाणी आई है। कहते समय आएगा दुनिया में जाहिर होगा, रोशन होगा। ये सब होशी जाहिर, सबको जाहिर होगा सुंदर सा, कोई बात छिपी नहीं रहेगी। जब ज्ञान आ ही गया है, ब्रह्म ज्ञान आ ही गया, परम धाम में संपूर्ण ज्ञान आ गया है, जिसके दुनिया तरस रही थी, कभी आने वाला ही नहीं है, वो छिपा कैसे रहेगा। आज ही कल तो जाहिर होगा दुनिया में। उगे कायम सूरज देने, कारण है कि कायम अखंड सूर्योदय हो गया। ये सूर्य है, कौन सा सूर्य है? ब्रह्म ज्ञान का सूर्य है। ये ब्रह्म ज्ञान का सूर्य उदय हुआ सुंदर सा जी। जो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म अखंड है, परमधाम अखंड, अखंड परमधाम का अखंड राज्य का ज्ञान उदय हुआ है। छिपने वाला कैसे है? उदया सूर्य छिपे नहीं, सूर्य उग गया है, छिपने वाला है नहीं। वाणी आ गई है, छिपने वाली नहीं है। ये वाणी ही सारे संसार फैलेगी, वाणी की राज्य की पहचान होगी, सारा संसार इसी से अखंड होगा। वाणी से ज्ञान पहचान होगा, अखंड का ज्ञान होगा, राज्य का पहचान होगा, सारी दुनिया राज्य का ध्यान करेगी, परम धाम का ध्यान करेगी तो दुनिया अखंड मोक्ष पाएगी। ये देखो खुलासा गिरुद्दीन का, कहते ये खुलासा देखो गिरुद्दीन का। कहते हैं सुंदर साजी गिरुद्दीन का। गिरो मैंने जमात, दीन मैंने धर्म। जो धर्म के जमात ब्रह्मसिद्धि कहलाते हैं, उन ब्रह्मसिद्धियों का जो है धर्म क्या कहलाता है, उनका कर्तव्य क्या कहलाता है, उनकी पहचान क्या होती है? कहूँ फुरमाया फुरमाने, बार कहती है क्या राज्य ने जो कुरान के अंदर फरमाया हुआ है, फरमानो कुरान के अंदर फरमाया हुआ है, राज्य ने ब्रह्मसिद्धियों क्योंकि कुरान हमारा है, कुरान हमारे वास्ते राज्य लेकर आए हुए हैं अरब के धरती पर। तो कुरान पाक के अंदर जो राज्य ने फरमाया हुआ है वो सब ब्रह्मसिद्धियों के लिए है। हक हादी गिरोह अरस की, हक हादी गिरोह से, हक राज्य, हादी श्यामाजी, गिरोह माने जमात। हक राज्य, हादी श्यामाजी, अगर जो ब्रह्मसिद्धियों की जमात है परमधाम में, सक भान कराऊं पहचाने, इनकी सक भान, सबके अंदर शंका को मिटा कर करके राज्य क्या है, श्यामा जी क्या है, रूहें क्या है, उनकी मैं पहचान कराऊंगा। लिख्या नामे मेराज में, लिख्या नामे मेराज में, मेराज नामा ग्रंथ का नाम है। मेराज नामा जिसको मेराज में तो दर्शन, खुदा का दर्शन, खुदा का पहचान, उस ग्रंथ में लिखा हुआ क्या? हरफे 90,000। मेराज नाम लिखा हुआ है कि रसूल मोहम्मद शाह खुदा के पास जब जाते हैं,
खुदा से, खुदा माने राज्य, राज्य में जाकर 90 हरूफ में बातें करते हैं। कितना? 90,000 हरूफ माने शब्दों के अंदर राज्य से बातें करते हैं। 30 तीनों स्वरूपों पर में बातें किए हैं मोहम्मद साहब ने राज्य महाराज से। राज्य माने क्या किया? वो 30,000 मोहम्मद साहब को आदेश दिया कि 30,000 जो ज्ञान है ये आप जाहिर करो। फिर वो क्या है? कुरान। कुरान ही के अंदर 30,000 शरीयत का ज्ञान आया हुआ जो आज मुसलमान पालन कर रहे हैं। 30,000 मोहम्मद का अधिकार दिया, 30,000 श्रीदेव से अधिकार दिया गया है। तो मोहम्मद साहब शरीयत का ज्ञान लेकर आए हैं, धनदेव चंद हकीकत का ज्ञान लेकर आए हैं। क्षर क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है, राज्य क्या है, सामाजिक क्या है, अक्षरत्व में क्या है, ये भेद, हकीकत में भेद। तो श्री देव महाराज जी परम धाम का भेद लेकर 30,000 में आए हुए, और 30,000 मार्फत का ज्ञान है जो श्री प्राण लेकर आए हुए हैं। परम धाम में क्या राज्य लीला करते हैं, कैसा प्यार राज्य का रूह के साथ है, रूह का प्यार राज्य से कैसा है, वो परम धाम में राज्य स्वयं श्री प्राण लेकर आए हुए हैं। दिए जुदे जुदे अखत्यारे, जुदे जुदे अखत्यार राज्य ने 30,000 पर मोहम्मद का अधिकार दिया हुआ है, 30,000 पर श्रीदेव सिंह को अधिकार दिया हुआ, 30,000 पर श्री प्राणराज को अधिकार दिया। तीनों स्वरूपों पर 30,000 का अधिकार दिया हुआ है। असल खुलासा इस्लाम का, असल खुलासा इस्लाम का। इस्लाम है निजान संप्रदाय, जो निजान संप्रदाय को इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम का निजान संप्रदाय का खुलासा क्या है? सब राह करते रोशन, ये है निजान संप्रदाय। ऐसा संप्रदाय है, ऐसा ये रास्ता है, ऐसा मार्ग है कि सब को जाहिर करता, सारे धर्मों को, क्या ब्रह्मा है, क्या विष्णु है, क्या शिव है, क्या नारायण है, क्या निराकार, क्या साकार है, क्या 14 लोक है, क्या अखंड, क्या अखंड रास है, क्या ब्रह्मधाम, सब रास्ता रोशन करता है, सारे ज्ञान को जाहिर करता है निजान संप्रदाय। झूठ से साचा जुदा करे, निजान संप्रदाय के ही मतलब है, यही उद्देश्य है, झूठ से अलग करके सत्य से नाता जोड़ता है। ये निजान संप्रदाय झूठ को अलग, सत्य को अलग, माया को अलग, ब्रह्म को अलग करता है। माया ब्रह्म को अलग आज तक किसी ने किया नहीं कि माया ब्रह्म को किसी ने अलग आज तक कर ही नहीं पाया। उस माया ब्रह्म को, सत्य असत्य को ये निजान संप्रदाय कर रहा है। इसलिए झूठ से सत्य करके, झूठ से असत्य से सत्य को अलग करके, ब्रह्म ही सत्य है, परम धाम ही सत्य है, संसार सत्य झूठ है, पानी है, नश्वर है, क्षणभंगुर संसार है। जिस संसार को आज संसार बड़े बड़े ज्ञानी छोड़ नहीं पाए। स्वर्ग को सच्चा मानते थे, वैकुंठ को सच्चा मानते थे, निराकार को सच्चा मानते थे, लेकिन आज राज्य श्री प्राणनाथ जी ने क्या किया हुआ? सत्य को अलग कर दिया, असत्य को अलग कर दिया हुआ। ये संसार असत्य है, हम नाम ही सत्य है। देसी आखरे सुख सबने, ऐसे आप श्री प्राणनाथ जी सत्य को असत्य को अलग अलग बता करके कि सत्य क्या सत्य क्या है, सबको अलग बता करके अखंड सुख सबको देंगे, सारे मानव मात्र अखंड मुक्ति देंगे। मगज सुसाफे और हदीसे, मगज मुसाफ और हदीसे, और क्या करेंगे? मगज मुसाफ, मुसाफ कुरान के वेदों को खोलकर जाहिर करेंगे। और जो हदीसे हैं, जैसे हमारे हिंदुओं का 108 उपनिषद है, ऐसे मुसलमानों के 108 हदीसे कहलाते हैं। 108 हदीसे हैं, कहते हैं ऐसे कुरान के मगज को खोल करके और हदीसों का वेद खोल करके सबको खुदा का दीदार कराएंगे, परम धाम दर्शन कराएंगे। हादी हिदायत देखे मोमिन, हादी हिदायत देखे, हादी श्री प्राणनाथ जी का, हादी में सदगुरु, जो सदगुरु श्री प्राणनाथ जी हैं, श्री प्राणनाथ जी के उपदेश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मोमिन जो परम धाम को देखेंगे। आज देख रहे परम धाम, चर्चा सीखेंगे, परम धाम को देखेंगे, वाणी पढ़ेंगे, परम धाम देखेंगे। फिर ये हादी कहते हैं, जो कोई वाणी पढ़ेंगे, चर्चा सीखेंगे, वितक पढ़ेंगे, उनको परम धाम दिखाई देगा, राज्य दिखाई देंगे। फिर राज्य की शोभा क्या है, ये नहीं आंख से देखा होगा, ज्ञान से देखा जाता है। देखा किसी ज्ञान से। अगर मान लीजिए हम बार बार कहते हैं भाई सुंदर साहब, अगर किसी व्यक्ति की पहचान न हो, क्या देख लेंगे आंख से? क्यों भाई देख तो रहे हैं, आंख से देख तो रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं? कि बिना ज्ञान के देख नहीं पाएंगे। अगर व्यक्ति का पहचान ही नहीं है, क्या देखेंगे आप? होगा कोई होगा?
ऐसे कर दें और पहचान होगा तो बिना देखे देख लेंगे, बिना देखे व्यक्ति को देख लेंगे। व्यक्ति कितना भी दूर हो, सब पहचान हो गया तो देख लेंगे अपना, कितना भी दूर देख लिया जाता है। इसी तरह से हीरा है, हीरा का ज्ञान होगा तो हीरा को देख पाएंगे, ज्ञान है तो हीरा को देख कभी देख पाएंगे। तो परमात्मा को दिखाने वाले ज्ञान है, सुंदर सा है। इसे ज्ञान से ही चश्मा है, जैसे चश्मा पहना जाता है ना, फिर चश्मा से वस्तु के साथ देखा जाए, ऐसे वाणी चश्मा है। वाणी का चश्मा जो कोई धारण करेगा, वाणी को पढ़ेगा, वाणी का ज्ञान लेगा और राज्य के दर्शन करेगा। वर्ष दर्शन है, वाणी सूक्ष्म यंत्र है, दूरदर्शी दूरबीन कहा जाता है। ऐसे वाणी दूरबीन से जो कि परम धाम दिखाई देता है, राज्य दिखाई देते, परम जर्रा जर्रा गली गली कूचा सब दिखाई देता है। एक खुलासा बिने इस्लाम का, खुलासा बिने इस्लाम का, खुलासा में खुलासा, बिने में तो नियम, इस्लाम में धर्म का। निजान संप्रदाय का नियम क्या है, निजान संप्रदाय का सिद्धांत क्या है, उस निजान संप्रदाय का जो सिद्धांत है उसका खुलासा स्पष्टीकरण देगी कर रहे हैं। सब दिखावे बका बताने, कौन ये वाणी दिखाएगी? फिर ये जो वाणी हक में हक का ज्ञान है, हक का ज्ञान जो है कि पूरा जो है कि परम धाम क्या, राज्य क्या है, संसार सबका खुलासा, सबका भेद बता करके परम धाम को दिखाएगी वाणी। बका फना का बेवरा, बका क्या है, फना क्या है, अखंड क्या है, झूठा क्या है, नश्वर क्या। कहते अखंड परम धाम का और फना नश्वर का भेद अंतर बताएंगे कि परम धाम का जर्रा जर्रा अखंड है, सत्य है, चेतन है, आनंद का प्रेम का स्वरूप है, और संसार जर्रा जर्रा नश्वर झूठा है, स्वप्न मिथ्या है। यहाँ इतना सुई के नोक कोई सत्य से मिलेगा ही नहीं, सुई के नोक बराबर पाताल से निराकार तो कोई सत्य से मिलेगा ही नहीं, पूरा ब्रह्मांडीय सत्य है। स्वप्न है, स्वप्न में कुछ सत्ता होता है क्या? चाहे कितना बड़ा स्वप्न देखेंगे भी, लेकिन सब झूठा ही होता, कोरा झूठा होता है। ऐसे सर्वांश स्वप्न की जगत होने से बिल्कुल झूठा ही झूठा है, सत्य कुछ है ही नहीं है। याद है जीव ही झूठा है, जो जीव यहाँ पर जीव ही झूठा है कि जीव ही जन्मता मरता है। जीवा नाम जैसे कहते हैं जो कि स्वयं ब्रह्मा विश्व में जितने भी जीव हैं इनके अंदर सब जो कि ब्रह्मांड के पहले थे नहीं और रहेंगे भी नहीं, न थे न रहेंगे, आदि न थे न रहेंगे, तो कहाँ सत्य हुआ? सब झूठा ही है। और प्रमदा में राई के बराबर क्या, सुई के बराबर कोई झूठा है ही नहीं। सुई के बराबर प्रमदा में कोई चीज झूठा मिलेगा ही नहीं, जड़ मिलेगा ही नहीं, दुख मिलेगा ही नहीं। और प्रमदा में सुई के बराबर या सच्चा नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा। इतना अंतर है। तो सत्य क्या असत्य क्या दोनों का निरूपण कर करके वाणी से आप पहचान कराएंगे। सबो दिखावे बका बताने, सबो दिखावे, इसी वाणी के द्वारा जो है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा से प्राणनाथ अखंड ब्रह्मधाम सबको दिखाएंगे। ऐसा एक ज्ञान है, जो भी वाणी पढ़ेंगे, वाणी का चश्मा धारण करेंगे भी उनको ब्रह्मधाम दिखाई देगा। ब्रह्मधाम को देखेंगे। हादी रूहे अरस से इजने, हादी रूहे अरस से इजने, हादी कौन? श्यामा जी। क्योंकि श्यामा जी क्यों हादी क्यों कहा गया है? श्यामा जी महारानी ही सबसे पहले तारतम ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। श्यामा जी को मिला हुआ राज्य ने तारतम दिया हुआ है, जगाया श्याम जी के मंदिर में, फिर श्यामा जी महारानी के अंदर राज्य बैठ करके जागने का काम कर रहे हैं। इसलिए श्यामा जी को हादी कहा हुआ है। सबसे पहले श्यामा जी को जगाया राज्य ने, श्यामा जी को जगा करके दे, फिर श्यामा जी द्वारा जागने का काम कर रहे हैं। इसे श्यामा जी हादी कहा हुआ है। हादी श्यामा जी, रूहे ब्रह्मशिष्टा जो है राज्य के हुक्म से ललते कदर में उतरे। कहाँ उतरी है? श्यामा जी भी आई है ब्रह्मधाम से और रूहे भी आई है। ललत कदर, लैल में होता है रात्रि, कदर में कुदरत। कुदरत कौन है? कुदरत की रात्रि। कुदरत कौन है? कादर जो है अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं, कुदरत उनकी माया कहलाती है। ऐसे कादर अक्षर ब्रह्म की कुदरत माया की रात्रि में खेल में जो की ब्रह्म सिद्धियां श्यामा जी आई हैं। हके कहया अलस्तु बेरब्बिकुम में, ऐसे ब्रह्म सिद्धों को श्यामा जी को प्रणाम से मूल से उतरते उतरते जैसे मूल में श्यामा जी बैठ जाती हैं, श्याम रुखिया में बैठ जाती हैं कि बस हमें खेल दिखाओ, राज्य में हमें खेल देखना ही है। राज्य बार बार मना कर रहे हैं, बात हाथ छोड़ दो, ये तो छोड़ दो, फिर
खेल में जाकर बहुत बहुत दुखी होगे, बहुत दुखी होगे भी, कोई तुम्हारा नहीं मिलेगा, फिर कहीं तुम्हारा कोई मिलेगा ही नहीं, तुमसे दुख से छुटा, इसलिए दुख हाथ छोड़ दो। लेकिन हमारे अंदर अब तो राज्य को दिखाना ही था ना, फिर दिखाना था राज्य को, हम कैसे मान जाते राज्य की बात को। इसलिए राज्य ऊपर से तो मना कर रहे थे और अंदर से इच्छा बढ़ाते जा रहे थे, अंदर से इच्छा बढ़ाते गए हैं, ऊपर से मना कर रहे हैं, तो कैसे हम मान जाए? अरे राज्य मना करे और माने ना, हो ही नहीं सकता कि राज्य मना करे हम किसने माने। लेकिन नहीं, मना तो ऊपर से कर रहे थे, अंदर से चारा पैदा कर, इसलिए कि रूहों को पता चले हाँ प्यार किसका ज्यादा होता है, राज्य की साहिबी क्या है, परम धाम क्या है, रूहे के सारा वेद बताने के लिए कि राज्य ने पक्का कर लिया था खेल दिखाना ही पड़ेगा। तो कहते हैं जब श्यामा वाणी और रूही उतरती हैं, राज्य ने क्या कहा? अलस्तो बे रब्बकुम, अलस्तो बिल्कुल, अर्थात क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं? क्या तुम्हारा मैं खावंद नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा पति नहीं हूं? कहने का तात्पर्य कहते हैं, हे रूह, मैं तुम्हारा खावंद हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हारा पति हूं, फिर और कोई पति मत बना लेना और कोई खावंद मत बना लेना, फिर इतना तो करना। तो ये राज्य कहते हैं कालू बले कहया रूहने, तो राज्य ने ये कहा कि रूहों मैं ही तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, ऐसा विश्वास करना। तो रूहें कहते हैं बड़े निश्चय राज्यपाल आप मेरे खावंद हैं, आप मेरे मौला है, आप मेरे पति हैं। क्या आप बात करते हैं? इसमें कोई संदेह है क्या? कोई शंका है क्या? राज्य कहते हैं बता दे रहे हैं, खेल में जाकर तुम भूल जाओगे। इसमें बार बार कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा खावंद मालिक हूं। खेल देखे मुँह फेरोगे, कहते राज्य में कह रहे हैं ना, खेल देखे मुंह फेरोगे। जब खेल देखोगे ना भी, खेल में जाओगे मुंह परमधाम से फेर लोगे, हमारे से मुंह फेर लोगे, फिर ऐसा राज्य ने कह दिया। परमधाम आना चाहोगे नहीं, हम बुलाएंगे चलो परमधाम, नहीं नहीं भी बहुत काम बाकी है, अभी नहीं आओगे। काम गिनाओगे, ये काम ये काम ये काम है, लिस्ट बनाओगे काम का, भी अभी बहुत समय परमधाम है, ये है हमारा हाल। राज्य ने पहले कह दिया खेत देख के मुंह फेर लोगे मेरे से। जैसे कहते हैं ना इंसान स्वार्थी इंसान होता है ना, मतलब पूरा हो गया तो मुंह फेर लेता है, अरे इसका तो मतलब पूरा मुंह फेर लिया हमारे से, भी ऐसा हो गया। फिर राज्य ने पहले कह दिया था खेल देकर मुंह मेरे से फेर लोगे, नहीं मुझे फुर्सत ही नहीं वाणी सुनने के लिए, फुर्सत नहीं चर्चा सुनने के लिए, फुर्सत नहीं मंदिर जाने के लिए, फुर्सत कुछ नहीं मेरे। राज्य में वो फुर्सत ही नहीं है, ये मुंह फेरना हो गया। हजार काम, काम भी हमारे पास समय है, एक राज्य की फुर्सत नहीं है। 2 दिन की जिंदगी है, मर जाना, मिट्टी मिल जाना है फिर दुनिया में, लेकिन हमारे राज्य की फुर्सत नहीं। राज्य ही हमारे मालिक है, ठिकाना हमारे राज्य के चरण कमल है, उनके चरण से कोई ठिकाना है ये भी जानते हैं भी, जिन 2 दिन के लिए आए हुए हैं, फिर भी काम करते हाय काम रात दिन करते करते मर जाते हैं। राज्य की फुर्सत नहीं है, चैन ने। इससे कहते हैं खेल में जाकर राज्य मार कर मेरे से मुंह फेर लोगे, होता है ना फिर, अरे भाई महाराज आ रहे हैं भी, चलो मुंह फेर लो अपना भी, नहीं महाराज पूछेंगे भी, प्रश्न करेंगे भी, क्या बात है भी, मुंह फेर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ घर में से निकलते ही कुछ सुंदर साथ है, महाराज जी प्रश्न करेंगे, बच जाओ अपना भी, बड़ा मुश्किल होता है। ये मुंह फेरना हो गया, फिर ये मुंह फेरना हो गया। पढ़ना जाएंगे, अरे मिलेंगे तो प्रश्न करेंगे, पूछेंगे क्या बात हो गया, मुंह फेर लेंगे, नहीं मिलेंगे। फिर ऐसे राज्य ने कहा था यहाँ तो बड़ा प्यार अपना दिखा रहे हो, बड़ा प्यार, मेरा प्यार ज्यादा, हम आशिक हैं, लेकिन खेल में जाओगे तो हमारे से मुंह फेर लोगे, फिर हमसे बातें नहीं करोगे। फिर ये है वाणी। अब वाणी क्यों मेरा राज्य थे, कौन राज्य से बात करता है भाई? फुर्सत नहीं वाणी पढ़ने के लिए, बहुत काम मेरे लिए है, फिर ये मुंह फेरना हो गया। राज्य आए वाणी के रूप में आए हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, फुर्सत ही नहीं, मुंह फेर लिया है। राज्य बैठे रहो, बहुत काम हमारे पास है, फुर्सत तेरे लिए नहीं है क्या? ये मुंह फेरना हो गया। एक बार तो पानी पधरा भी लिया, पधराया नहीं, पानी पधरा लिया, फुर्सत नहीं है। बड़े मुश्किल से कि सुबह मंगला आरती कर दिया, संध्या भी कर, बड़े मुश्किल से करते हैं, फिर बाकी फुर्सत नहीं। तो राज्य तो सब देख रहे हैं ना, फिर सब इनका रिकॉर्डिंग चल रहा है, कितना हमको टाइम दे रहे हैं, कितना हमसे बातें करते हैं, हमारे कितना बैठते हैं, राज्य की रिकॉर्डिंग चल रहा, सारा रिकॉर्डिंग खोलेंगे परमधाम में जाकर करके, ये देखो तुम्हारा हाल था,
पति जो है, अगर पति शायद संयोग से अपने ससुराल जाए पत्नी को लेकर के, और पत्नी जो पति से बातें नहीं करे, फिर नहीं, मेरे पास फुर्सत बात नहीं थी इस बात करने के लिए, पति का क्या कहेगा, चल घर आओ तो बताएंगे तुमको। फिर हमारा यही हाल है। अब राज्य आए हुए, ससुराल में आए हुए हैं, हमारा मैका है संसार, हम पीहर में बैठे हुए, राज्य ससुराल आए हुए हैं, हमारे फुर्सत है ही नहीं है। चलो आएंगे परमधाम तो बताएंगे तुमको, जाना परमधाम तो जाना है, कितना दिन यहाँ रहना ससुर मैके में, गुजर होगा मैके में, गुजर यहाँ होने वाला नहीं है, कोई रखने वाला भी नहीं है, भाग के जाना, ससुराल जाना पड़ेगा। फिर तो क्या बताएं, कौन सा मुंह दिखाएंगे, कैसे बातें करेंगे। इसे कहते हैं राज्य में कह रहे हैं कि जा करके मुझे मेरे से मुंह फेर लोगे, बातें ही नहीं करो, हमारा वही हाल हो गया है। ना मानोगे रसूले सुकने, ना मानो रसूल सुख, और मुंह तो फेर लोगे। आज जब कुरान की चर्चा होगी, मोहम्मद की चर्चा होगी, लोग तो कुरान की बातें करते, मोहम्मद की बातें करते रहते थे, ऐसा होगा। रसूल की बात नहीं मानोगे, फिर ये तो कुरान की बातें हैं, तो मुसलमानों की बातें हैं, फिर मुसलमान की चर्चा हम क्यों सुने। फिर ये है खुद राज्य महाराज, मेरे रसूल हो आइया, मेहरबान होकर रसूल बन के आए राज्य महाराज। हम मुसलमानों को बोला कि रसूल मोहम्मद से मुसलमानों के लिए आए, हमारे लिए तो नहीं आए हुए हैं। और मेरे साथ जबकि पाठ करते भी हैं, करते भी पाठ कि मेरे रसूल हो आइया, मेरे हक के लिए फरमान है, कुंजी लाए मेरे घर में, खूब पाठ करते हैं। फिर लेकिन मोहम्मद के नाम से जलन है, फिर कुरान से नफरत घृणा है, फिर ये हमारा हाल है। कहते हैं रसूल के बातों को तुम मानोगे नहीं, कुरान के बात सुनने की तैयार नहीं तुम होगे, भी फरमाया तुम भूलोगे, फरमाया तुम भूलोगे। और भी क्या है, जो हमने कुरान में फरमाया हुआ है, जो भी कुरान के ऊपर ऑर्डर है, खुदाई ऑर्डर कहलाता है, कुरान के रूप में राजा ऑर्डर भेजा हुआ है। क्या भेजा हुआ, एक अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है, ये ऑर्डर भेजा हुआ है। और एक अल्लाह के अगर किसी कोई पूजा करता है, जिंदा उसको भट्टी में झोंक दिया जाएगा, भट्टी में झोंक दिया, जिंदा झोंक दिया जाएगा, फिर जलता हुआ उसे चमड़ी उधेरी जाएगी। फिर इतना डर दिखाया हुआ है, जिंदा। इसलिए कहते ये भी हमने बस करते हैं, हमारा फरमाया हुआ तो मानोगे। भाई क्या करें, बिटिया की शादी करना, पंडित को बुलाना ही पड़ेगा, मकान के मुर्ते पंडित को बुलाना ही पड़ेगा, फिर बिना पंडित के काम चलेगा ही नहीं, ये हाल हमारा। फिर बिना पंडित के काम चलने वाला नहीं हमारा। फिर कहीं कहीं तुम गलती करी जाते, गिरी जाएंगे। फिर अब घर वाला है नहीं सुंदर साथ, चलो हमारे साथ तुमको सत्यनारायण कथा सुनना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, देवी मंदिर में जाना, अभी चलो हो गया, गिर गए। नात बाद से, रिश्तेदार से, पति कहने से, पत्नी के कहने झुक जाना पड़ता है, धर्म को छोड़ना पड़ता है, ये हमारा हाल है। इससे कहते हैं जो फरमाया कुरान के अंदर, वो कुरान के बात को तुम नहीं मानोगे, मुसलमान तो मर सकते हैं, छोड़ने से वो नहीं देवी के मंदिर में जाएंगे, वो शैतानी कथा नहीं सुनेंगे, फिर वो मूर्ति को शैतानी में जाएंगे, फिर और हम हिंदू सब छोड़ देते हैं। फिर मुसलमान अच्छे कट्टर है। फिर इससे कहते हैं हिंदू में तो इतना ढोंग, इतना आडंबर बढ़ गया है। यहाँ बहुत सी घटनाएं घटती है। एक विद्यार्थी स्टूडेंट था, उसकी घटना आई, विद्यार्थी थोड़ा बेचारा पैसे तंग आ गया था, उसको पैसा चाहिए था पढ़ाई के लिए। किसी कोई विद्यार्थी कह रहा है तुम पैसे के लिए, पैसा तो ऐसे में हिंदुओं से पैसा निकालना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। और कैसे, तो उसने कहा कि भाई ऐसा करो, पीपल का पेड़ देखा, फिर रास्ते किनारे पीपल का पेड़ था, और पीपल के पेड़ है ना, यहाँ पर थोड़ा सा एक पत्थर, 4 पत्थर रख दो, 4 पत्थर पर लाकर थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा दो, थोड़ा फूल चढ़ा दो, फिर वहीं पर बैठ जाओ किनारे पे। उसने किया, पीपल के किनारे 4 पत्थर रख दिया, थोड़ा फूल वो चढ़ा दिया और बैठ गया। इतना पैसा आ रहा है, लोग पैसा चढ़ा रहे हैं, को पैसे दिन भर पैसा हो गया। हो ये है लोग हाल। फिर ऐसे ही ऐसे पैसा देंगे नहीं, फिर ऐसे हिंदू का हाल है। सुंदर साहब कहते हैं भाई कुरान की बात नहीं मानोगे, सुंदर साहब शाहिदे की रूहें फरिश्ते, कहते हैं कि शाहिद मैंने साक्षी गवाही रूहों को कर दिया हुआ है, फरिश्तों को कर दिया हुआ। फरिश्ते कौन है, असराफिल जबराइल। 12,000 वर्ष परमधाम के अंदर है, 12 ब्रह्म सिद्धों के बीच में देखी राज्य ने कहा हाँ भाई सब गवाह हो जाना एक दूसरे के लिए, क्योंकि हमने वहां कहा ना, अरे राज्य अजमा कर देख लो, हमें बुलवा कर देख लो,
हम 12,000 आपस मीटिंग करते, अरे रूहों सखी ऐसा करो, राज्य बार बार धमकी दे रहे, भूल जाओगे भी, ऐसा करे अपन, हम बोल जाए तुम मुझे जगा देना और तुम मुझे मैं जगाऊंगी दी। 12,000 ने आपस में शर्त किया फिर 12,000 बैठ करके देखते राज्य कैसे बुलवाते हैं फिर, कैसे बुलवा देते हैं फिर। हो गया साक्षी, 12,000 साक्षी हो गए फिर, 12,000 गवाह हो गए 12 रूहों के लिए। सबने सबसे वादा किया था, तो बोलो मैं जगा दूंगा, मैं तुम मुझे जगा देना। देखते राज्य कैसे बुलवाते हैं फिर। हो गया फैसले बने, और फिर जिब्राइल उनको भी तैनात कर दिया हुआ हर ब्रह्मश्री के साथ में। देखो भाई, देखना जनाने को फिर क्या लग रखा भी, ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं फिर। तो अशराफ जिब्राइल भी हमारे एक दाएं बंद कंधे पर बैठे हुए हैं, तो निगाह रखते हैं। कहते 12 ब्रह्मश्रियों को अशराफ जिब्राइल फैसलों को जो कि बिल्कुल साक्षी गवाही खड़ा कर दिया हुआ है। मैं तुम में साहिदे तुम दीजियो, और कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शाहिद, तुम्हें शाहिद दीजियो, हे रूहों मैं भी तुम्हारे अंदर साक्षी गवाही रहूंगा। तुमने कहा था हाँ राज्य महाराज, मैंने कहा क्या मैं नहीं भूलूंगा, ऐसा कहा था। और राज्य महाराज खुद रूहों से कह रहे हैं कि रूहों मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में गवाह रहूंगा। तुमने मेरे से वादा किया था, मैं नहीं भूलूंगा, फिर इसमें मैं गवाह रहूंगा। आपे अपनी उम्मत के, खुद अपनी उम्मत के, अपनी जमात के जो राज्य गवाह बन गए हैं, राज्य गवाह साक्षी बन गए हैं भी, कि राज्य कहेंगे हाँ भाई तुमने तो मेरे ब्रह्मशिष्टों के बीच में मेरे सामने जो कि वादा किया था, क्या क्या वादा किया था, सब भूल गए भी। चौथे आसमाने लाहूत में, चौथा आसमान 4 आसमान है। नासूत मृतलोक कहलाता है, मलकूत वैकुंठ कहलाता है। 2 आसमान हो गया, जबरूत अक्षरधाम हो गया, और लाहौत परमधाम हो गया। ये 4 आसमान है। कहते चौथे आसमान लाहौत परमधाम के अंदर है रूहें बैठी 12,000, बैठी है भाई 12,000। चौथे आसमान लाहौत परमधाम के अंदर, मूल मिलाव के अंदर लाहौत तो पूरे परमधाम को दिया हुआ, और हाहुत मूल मिलाव कर दिया हुआ। लाहौत परमधाम हो गया और हाहुत मूल मिलाव हो गया। ऐसे लाहौत परमधाम के अंदर मूल के अंदर 12,000 रूहें बैठी हैं। इस तस्वीर से पैदा होते हैं, इन तस्वीर से पैदा होते हैं। तस्वीर मतलब माला होता है ना, मुसलमान माला फेरते हैं, तस्वीर माला का इन तस्वीर पहनता है। अब तस्वीर क्या, श्यामवाणी तस्वीर, श्यामवाणी माला कर रही है। माला क्या कर रही है, मुझे खेल दिखना है, एक खेल देखने की माला जाप कर रही श्यामा जी, मुझे खेल देखना है। कहते हैं जब श्यामा जी के अंदर इच्छा हुआ खेल देखने के लिए, पहले श्यामा जी के अंदर इच्छा हुआ, श्यामा जी जैसे इच्छा खेल देखने इच्छा पैदा हुआ, इच्छा करती हैं, वैसे 12,000 ब्रह्मश्री की इच्छा फैल जाती है। एक श्यामा जी के अंदर राजी ने इच्छा पैदा किया, श्यामा जी सुंदर साथ है। अब श्यामा जी के 12 तो अंग है, ऐसे 12,000 के अंदर बात फैल जाती है, एक ही पल में फैल जाती है। पल भी नहीं हुआ, यहाँ चोट लगा, यहाँ असर पहुंच जाता है, यहाँ सुई कोचा जाए पुलिस से पता चल जाता है। श्यामा जी को बस लगा अंदर इच्छा पैदा खेल देखने, 12,000 रूह के अंदर चला गया। कहते श्यामा जी रानी ने जो खेलने चाहना पैदा, उसको कहते तस्वीर माला फेरना हो गया। और श्यामा जी के माला फेरे मतलब खेल देखने चाहना करने मात्र से 12,000 के अंदर इच्छा पैदा हो जाती है खेल देखने की। फरिश्तों का सिरदार, फरिश्तों का सिरदार है वो कौन भाई, इसमें श्यामा जी रानी है। कुरान के अंदर ब्रह्मश्री फरिश्ता कहा हुआ है, कुरान के अंदर, कुरान का प्रसंग चल रहा, तो कहते इन फरिश्तों का सिरदार 12,000 ब्रह्मश्री सिरदार श्यामा जी रानी है। वो श्यामा जी ने खेल देखने चाहना पैदा किया, रूह के अंदर आ गए। श्यामा जी माला जाप किया खेल देखने की, रूह के अंदर आ गया। कहते ऐसे श्यामा जी के माला जाप करने से, खेल देखने चाहना पैदा करने से 12,000 रूहें जो है कि श्यामा जी भी खेल में आ गई हैं। रूहें रहे दरगाह बीच में, रूहें रहे दरगाह बीच, जो 12,000 रूहें हैं वो तो दरगाह माने उस मूल मिलावा के अंदर, मूल मिलावा दरगाह कहा गया है। एक दरगाह है गुम्मट जी, दरगाह है मुकद्दस गुम्मट जी को कहा गया है, पूजनीय स्थान वो दरगाह कहा जाता है। तो गुम्मट जी हमारा दरगाह कहलाता है, संसार का वो पूजनीय स्थान हो गया। संसार का मूल मिलावा गुम्मट जी है।
और हमारा असली मूल बुलावा जो है परम धाम में है, जहाँ राज्य श्यामा जी रुए साक्षात बैठी हैं। कहते ऐसे दरगाह से मूल बुलावा के अंदर 12 रुए बैठी हैं, प्यारे परवरदिगारे, प्यारी परवरदिगार। वो 12,000 जरूर हैं, परवरदिगार के प्यारी हैं। परवरदिगार को राज्य जो परवरदिगार का उस राज्य के रुए प्यारी हैं, लाडली हैं रुए। खासल खासे कही इनको, ब्रह्मसिद्धियां जो राज्य के लाडली है, राज्य के प्यारी हैं, शुभान की प्यारी हैं, उन्हीं को कुरान में खासल खास कहा हुआ है। आम, जिस स्थिति को आम कर दिया हुआ, आम, ये आम लोग हैं अभी, जिस स्थिति को आम कर दिया, खास स्त्री स्थिति को खासल खास तो स्थिति कहा हुआ, आम खास खासल खास। तो जब ब्रह्म सिद्धियां जो राज्य की प्यारी हैं, उन्हीं राज्य की प्यारी को कुरान में खासल खास कहा है। सिफते न आवे माहे सुमारे, जो खासल खास ब्रह्म सिद्धियां हैं, राज्य की प्यारी, इनकी महिमा, इनकी शोभा तो सिफत में आती ही नहीं है, महिमा सब में आती नहीं है, क्योंकि राज्य के तो तन है। जब राज्य की महिमा का पारावार ही नहीं है, शब्दातीत हैं, अक्षरातीत हैं, तो रूहें क्या हुए, वो भी तो शब्दातीत हैं। राज्य ही रूहों के स्वरूप में, राज्य श्यामा जी, राज्य सखियां, जितनी महिमा, जितनी शोभा साहिबी राज्य की है, उतनी शोभा रूहों की श्यामा जी की कम नहीं है, बराबर है। श्रीराम में कहा दिया हुआ है, अभी आगे श्रृंगार चलेगा, अरे रूहो तो मेरे तन हो। कौन कह रहे? राज्य कह रहे हैं, राज्य कह रहे हैं, रूह तुम तो मेरे तन हो, तुम मेरे शरीर हो, तुम तो इसलिए मेरे दिल, इसलिए मैं तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ, तुम मेरे तन हो, इसलिए मैं तुमको दिल से प्यार करता हूँ। कहा परम धाम में कहा हुआ है, लेकिन कहते क्या है कि मैं तुम मेरे तन हो, इसलिए मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, लेकिन ये बक्का में क्यों कर पाऊँ जो सहूर को से मिल। परम धाम में तुम्हें समझ आएगा ही नहीं, राज्य से मुझसे प्यार करते क्यों प्यार करते हैं, नहीं समझ आएगा। सारी रूह मिलकर सहूर कर विचार तो भी समझ नहीं पाओगे, ऐसा राज्य कह रहे हैं। तो रूहें क्या है भाई, श्यामा राज्य के तन है। 12,000 रूहें सुंदर साजी राज्य के तन हैं। अगर मान लीजिए सागर की लहरें हैं, सागर की लहरें, और सागर अपनी लहरों से कह रहा है, लहरों तो मेरे तन हो, तो गलत है क्या? अरे सागर की लहर बना हुआ है, लहर कहीं अलग से आई है, फिर सागर का पानी ही लहर बना सुंदर साजी। अगर सागर कह रहा है लहर तो मेरे तन हो, बात तो सही है, कोई सागर लहर बना हुआ है। ऐसे राज्य ही रूहों के रूप में लीला कर रहे हैं, राज्य ही श्याम लीला कर रहे हैं, वहां दूसरा कोई है ही नहीं राज्य के सिवा। सोच, इतनी बड़ी महिमा है रूहों की। जब रूहों के राज्य के तन है, तो जितनी महिमा साहिबी राज्य की है, उतनी शोभा साहिबी रूहों की है, बराबर शोभा है। उम्मत मेला मोहम्मद का, उम्मत मेला मोहम्मद का, उम्मत मेला, उम्मत वाले ब्रह्मश्री जो जमात है, वो जो उम्मत है ब्रह्मश्री जमात है, मेला मोहम्मद का। मोहम्मद कौन? श्यामा जी, श्यामा जी के मेला है। 12,000 रूहें श्यामा जी की मेला है, श्यामा जी की फौज है, श्यामा जी की जमात कराती हैं। इनके काहू ना पहचाने, इनके काहू ना पहचान करते, ऐसे जो श्यामा जी की उम्मत है, जमात है, किसी को पहचान है ही नहीं है। अरे अक्षरधाम तो जानते ही नहीं है, जो अक्षरधाम में रहते उनको तो पता ही नहीं है कि परम धाम में कौन कौन रहते हैं। हाँ, इतना जानते हैं राज्य है श्यामा, लेकिन कैसे सच में श्यामा जी हैं, श्यामा जी करती क्या, सखियां क्या करती है, पता ही दुनिया का पता है, दुनिया को कहाँ से पता चलेगा। इससे कहते ऐसे जो ब्रह्म सिद्धियां राज्य के तन हैं। क्यों भाई? कारण ये है, जो राजा महाराजा होते हैं ना, भी राजा महाराज बीबी, राजा को सब लोग देख सकते हैं, राजा की रानी नहीं देख सकते हैं। राजा को सब लोग, राजा तो जाना ही पड़ता मीटिंग में भी, लेकिन रानी जाती है क्या? रानी कोई देख नहीं सकता। रानी, राजा की रानी, आज बड़े बड़े घरानों के अंदर एक एक औरतें हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की भी, आज बड़े बड़े अमीरों की, उनको रानी कैसे पता ही नहीं चलता, किसी को कभी कोई देखा ही नहीं, इतने पर्दे में रहती है। अक्षरातीत राज्य के बेगम में विस्मृतियों को कोई जान पाएगा? कोई जान नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया, इतना राज्य छिपा रखा है। खेल के अंदर भेजा नहीं है, खेल के अंदर भी राज्य ने क्या किया, जैसे एक मुर्गी होती है, मुर्गी अपने बच्चों अपने पंख जब छिपा लेती है, मुर्गी अपने बच्चों पंख छिपा लेती है, ऐसे राज्य ने भी रूहों को अपने पंख में छिपा रखा हुआ है। बदले आप दिखावत
प्यारी सुंदर चीज पर राज्य रूहों के बदले अपने आप को दिखा रहे हैं, रूहों को छिपा रखा हुआ है। क्यों कि रूहें, ध्यान दीजिए, रूहें क्या है, जो बाहर रूहें सुंदर सा है, वो क्या राज्य इसके के प्याले हैं। क्या है? इसके प्याले हैं। जैसे प्याला होता है ना, फिर कि प्याला होगा तो उसमें शराब पियेंगे, शरबत है। तो रूहें क्या इसके के प्याले हैं, रूह का जो तन है इसके के प्याले हैं, सुंदर सा है। उन रूह के तन पे प्यालों के अंदर राज्य अपनी नजरों से इसके भरते हैं। राज्य में अपनी नजरों से उन रूह के तन में प्यालों के अंदर भरते हैं, फिर पीते हैं राज्य महाराज। रूहें फिदा होती हैं। ये तो रोज रूहों को पता ही चल पाया, परंतु रूहें जान नहीं पाई। फिर इतना राज्य में इतना लाड़, इतना प्यार देते थे, नजरों से भरा करते थे। नजरों से प्यार होता है, नजरों से तकरार होता है। अब राज नजरों से प्यार भरते ही रहते थे हम रहे राज्य फिदा। अब कहाँ से? इसलिए तो कहते हैं कि हमने प्यार दावा, राज्य में हमारा प्यार ज्यादा, हम आपसे आप क्या सीखे दावा मार दिया। ये पता ही चला कि हाँ राज्य से प्यार हमारे अंदर आ रहा है, राज्य प्यार भर रहे हैं। अगर ये पता चल गया होता तो आशी का दावा मारते ही नहीं। अब पता चला खेल के अंदर हम राज्य से प्यार क्यों करते थे, राज्य फिदा क्यों रहते थे, क्योंकि राज्य प्यार हमारे अंदर भरते थे। तन किसके थे भाई? रूह के तन किसके हैं? राज्य के तन है। तन रूह के हैं, वो रूह के तन राज्य के तन हैं। उन तनों के भी वो भी राज्य के तन हैं और इसके के तन हैं। तन भी इसके हैं, इसके के तन इसको और ऊपर से भरते रह जाते। राज्य के तन, राज्य भी प्रेम के स्वरूप, प्रेम ब्रह्म दो एक है, सौ दो दिन बनाए। कहते हैं प्रेम कही है, ब्रह्म के दोनों एक ही है। राज्य ही प्रेम स्वरूप है, प्रेम ही राज्य का स्वरूप है। और ऐसे जो प्रेम के स्वरूप राज्य महाराज है और रूह का तन धारण किए हैं, तो रूहें क्या होंगी? अगर राज्य प्रेम के स्वरूप हो गए, इसकी किस स्वरूप है, और वही राज्य ही रूह के तन धारण किए हैं, तो रूह इसकी किस स्वरूप हो गई? प्रेम स्वरूप हो गई। और एक तो रूहें प्रेम के स्वरूप हैं, ऊपर से प्रेम भरते हैं, राज्य में भरते ही रहते हैं। ऐसा है, इतना इसका पान कराते हैं, कभी हमको होश में आने देते ही नहीं, होश में आने देते ही नहीं है। जरा से होश में आए नहीं, दूसरा जाम पिला दिया, होश में आए दूसरा जाम पिला दिया, मदहोश किए रहते हैं। ऐसे वाणी में कहते हैं रूहें बेनियाज थी, पक्की बीच पक्का बार अच्छा। हम रूहें प्रमाणादि का बेनियाज, बेखबर थे, बेसुध थे। क्या राज्य, क्या हम, क्या आपको कुछ पता ही नहीं चला। इतना जाम पिलाते थे, फिर बेहोश थे। कहते इसलिए जो है कि अब पता चल पाया है कि तन हमारे राज्य के हैं। तो जब राज्य के, हमारे रूह के तन राज्य के हैं, तो सोचिए जो है उस तन, वो तन जो है कि क्या वो तन खेल में आएंगे? जिस रूह के तनों को राज्य मारा इसके भर भर करके अपना प्याले लगा मुंह से लगाते, पान कर इस पान करते थे, तो भला जो कैसे भला उन प्यालों के अंदर ये संसार नरक हो जाएगा। उदाहरण के लिए नहीं समझ आ रही है भाई, गिलास आप होटल में जाते होंगे, फिर होटल में माने होटल में कहीं गए, होटल आपके सामने जिस प्लेट के अंदर एक आदमी ने गंदा खाया हो और आप देख रही हो, फिर उस प्लेट में गंदा खा रहा है और उसी में आपको दे दिया, नाश्ता दे दिया जाए, हिम्मत कर खाने के लिए? ऐसे खा लेंगे? नहीं देखेंगे तो फिर पी लेंगे, फिर लेकिन देख कर करके नहीं यार हमें नहीं खाना है, चले जाएंगे, फिर नहीं हिम्मत करेंगे। तो राज्य में ये जो रूह का तन इसका क्या प्याला, राज्य का प्याला है। अब रूह का तन राज्य की इसका क्या प्याला है, और उसमें इसका भर भर के राज्य पीते हैं और प्यालों के अंदर ये संसार नरक चला जाए, तो राज्य मुंह से लगाएंगे ही नहीं। ऐसे राज्य ने क्या किया, उन रूहों के तन में प्यालों को छिपा लिया हुआ भेज के अपने हुकुम को भेज दिया, खेल कर जाओ हुकुम, रूह का तन धारण कर लो। फिर हुकुम राज्य का आया या रूह का तन धारण कर लिया, नाम आया हुकुम, तन धगा रूह का तन दिया हुकुम ने, और नाम लग गया, रूह का नाम ले भी लग गया, इंद्रावती, सखी, सुंदर भाई, आस भाई ले भी लगा दिया गया है, और तन रूहों का राज्य का तन है। ये है राज्य ने ऐसा कमाल किया हुआ है, चूंकि जो है रूह का तन राज्य का इसका प्याला है। ऐसे राज्य ने क्या किया है, बस रूहों को छिपा लिया हुआ है, हुकुम को भेज कर करके बीच में हुकुम को माध्यम बनकर खेल में दिखा रहे हैं। मीडिया हुकुम बन गया है, हुकुम के माध्यम से खेल दिखाया जा रहा हमें। ना होए खुले बातून बिना, ना होए खुले बातून बिना, बातून कहते हैं ना खुले हुए बातून, कोई जब तक बातूनी दृष्टि नहीं खुलेगी,
बात नहीं, ज्ञान नहीं मिलेगा सुंदर सा, तब तक वेद को समझ आएगा ही नहीं। बात नहीं, क्योंकि राज्य महाराज जब यहाँ संसार के अंदर बड़े बड़े महात्मा होते हैं, उनकी बात समझ आती चाहिए में होते हैं कि वो बहुत गोपनीय रसमयी बात करते हैं, बहुत गहरी शब्दों बात करते हैं, समझ आता ही नहीं। जैसे कबीर साहब ने कह दिया, कबीर तो संत महात्मा से पहुंचे संत है, कबीर सब एक ही चौपाई कर दिया, ना हो ब्याही ना हो कुआरी और पुत्र जना नारी। भाई मेरा ब्याह भी नहीं हुआ, कुआरी भी नहीं है, पुत्र भी पैदा कर रहे हैं, भी मेरे ब्याह पलंग जो मैं जुड़ाने वाला बोझ समझते रहिए। पहले भी कबीरदास कहते मैं ब्याह भी नहीं हमारा हुआ, अब कुंवारी भी हम नहीं है। एक बात तो कहना चाहिए, या तो कहते हमारा ब्याह नहीं हुआ, या तो हम कुंवारी नहीं है, कहते ब्याह भी नहीं और कुंवारी भी नहीं है, और पुत्र भी पैदा कर रहे हैं। अब कोई बता दे अर्थ में, ये संतों की भाषा में। जो संत जितने पहुंचे रहते हैं उतने जो गूढ़ शब्दों में बात व्यक्त करते हैं, गूढ़ रहस्यमयी शब्दों का प्रयोग करते हैं, फिर जो सबके दिमाग के बाहर उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है। तो राजी बात कौन समझेगा, अक्षर की बात कौन समझेगा। इससे कहा जब तक बातों की दृष्टि नहीं होगी, आत्मचक्षु आपके नहीं खुलेंगे, तब तो बाणी समझ आएगी नहीं, कुरान समझ नहीं आएगा। इससे सारे मुसलमान, बड़े बड़े मुसलमान आलिम फाजिल, बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन समझते कुछ नहीं है। आप वो समझ आती नहीं, क्योंकि सारे मुसलमान की जाहिर दृष्टि है, सब जाहिरी अर्थ कुरान का लगाते हैं। सूरज क़यामत आएगी तो सूरज जो कि पश्चिम में होगा, लीजिए अब सोच रहे हैं कि क़यामत आए, जब सूरज पश्चिम में चला जाएगा क्या माने क़यामत आ गई है, कभी ऐसा होना ही नहीं है। सूरज कभी पश्चिम में जाएगा ही नहीं, न उनकी क़यामत आएगी। यह है फिर वो अर्थ। फिर मुर्दों से कबर निकले, जो कबर है में मुर्दे जमे हुए हैं, दफनाए गए हैं, सारे क़यामत आई, सारे कबर से मुर्दे निकलेंगे, कभी निकलेंगे क्या, निकलना ही नहीं है। इससे इनके मुसलमानों के पास जाहिरी अर्थ है, क़यामत को समझ नहीं पा रहे बेचारे। ऐसे हिंदुओं के जब तक जाहिरी अर्थ लेंगे, जाहिरी चमड़ी की आंख होगी भी पाए, तब तक वेद नहीं समझ पाएगा सुंदर से। ये कुरान खुदा का ज्ञान है, बाणी खुदाई ज्ञान, इसके लिए आत्मदृष्टि चाहिए, आत्मचक्षु चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। मारिफते हके फुरमाने, मारिफत हके फुरमाने, हक का जो फुरमान है कुरान है, वो मार्फती ज्ञान है, खुदा का पहचान है। और खुदा के पहचान के लिए इंसान को पहचान करते हैं ना, किसी शायरी वाले ने कहा हुआ है, खुदा भी जब सामने होता है तो खुदा भी बुरा होता है, खुदा भी जब सामने होता है तो खुदा बुरा होता है, जब खुदा जुदा होता है तब खुदा खुदा होता है। क्यों भाई, जब राम थे किसी पहचाने के राम है, विष्णु भगवान है, अरे दशरथ के बेटे हैं, कौशल्या के बेटे हैं, फिर अयोध्या के राजा हैं, यही तो समझते थे। कृष्णा है वो नंद का लाला, नंद का छोरा है, जसोदा का छोरा है, फिर यही समझते नहीं, कोई समझा नहीं है परमात्मा है। फिर ऐसे जो है कोई समझ नहीं पाया है, क्योंकि ये चमड़ी की आंख थी। जब तक शारीरिक दृष्टि होगी, आत्मिक चक्षु होंगे नहीं, तब तक राज्य की पहचान नहीं होगी। फिर ये बात नहीं अटकल की, कहते हे सुंदर साजी जी कह रहे हैं, ये बात नहीं अटकल की, अटकल की बात नहीं है। परमधाम है कि नहीं है, राज्य है कि नहीं है, हम परमधाम के हैं कि नहीं है, अटकल की बात नहीं है। राज्य यही तो होता है, राज्य है तो है, परमधाम है तो है, परमधाम हम राज्य के हैं तो है। फिर जब तक पक्का ईमान विश्वास नहीं आएगा, फिर ऐसे नहीं अंधविश्वास, वहां भाई वाणी में लिखा हुआ तो हो गया, अरे तो क्या राज्य झूठ बोलेंगे क्या, क्या राज्य झूठ, वाणी में जो लिख कहते राज्य, हाँ एक व्यक्ति जो कि मौखिक में झूठ बोल सकता है, रिटर्न में हो गया तो और झूठ नहीं माना जाएगा। राज्य कह सकते हैं, जैसे हमने सुना है आज भी होता है, बड़े बड़े अमीर घर का घराने के अंदर जब लड़कियां शादी करके आती है ना, मानो कोई लड़की गरीब आई है, अमीर घर का लड़की गरीब आ गई, शादी करके आ गई है। अब जो है कि ओ या तो अमीर घर की लड़कियां गरीब के घर में आ गई है शादी, जैसे लड़का परीक्षा लेता है कि पत्नी मेरी है मेरी कि नहीं, किसी और की तो नहीं है। भी इतना मार हमने देखा, कितना मार मारा है अपनी पत्नियों को, रबड़ होता, रबड़ का तार होता, रबड़ के तार से माथे में पीट के चमड़ी खींच लिए है। बोल भाई बोल, किसकी तो पत्नी है, किसकी पत्नी है, इतना मार देखा, कई कई दिन मार खाई है औरतें। फिर लेकिन जो औरत होती है अपनी पति की पत्नी होती है, मार डालो कोई बात नहीं है तो मेरा तो मैं तेरी हूँ, फिर मैं तेरी तो मेरा है, फिर मार डालो कोई बात नहीं है। परीक्षा लिया जाता है, यहाँ के मर्द भी अपनी पत्नी बीवी की परीक्षा लेते हैं
तो राज्य में हमारी परीक्षा नहीं लेंगे क्या? हमारी परीक्षा लेते हैं। राज्य जाएंगे, राज्य आपने तारतम लिया हुआ, राज्य कहे भाई देखो ये वाणी झूठ है, वाणी मत पढ़ो, क्योंकि आज कह भी रहे सुंदर सा परिवेशन, अरे वाणी पढ़ के क्या करना है, क्या वाणी में लिखा हो, क्या पढ़ना है? तो राज्य कहेंगे कि भाई वाणी तो आप पढ़ रहे हो, वाणी झूठ है, वाणी मत, हम जो कह रहे हो हमारी बात मानो, फिर हम जो हमारी बात मानो, फिर आप मान जाएंगे। फिर राज्य हम जो मौखिक रूप में कह रहे हो वो बात हमारी मानो, वाणी झूठ है, फिर हम मान लेंगे हाँ भाई राज्य सही कह, वाणी झूठ है, हो गया, फेल हो गए, फेल हो गए। फिर मौखिक गवाह झूठा माना जाता है, रिटन गवाही सच्ची मानी जाती है कोर्ट के अंदर। फिर कहा के पेपर मांगा जाता है, फिर वकील पेपर मांगता है, मौखिक लिखना गवाह देते। फिर जब तक पेपर लिखे, अगर पेपर के रूप में आप प्रमाण नहीं देंगे तब तक माना ही नहीं जाएगा। ऐसे वाणी आ गई सुंदर सा जी, जो वाणी कह रही है पक्का मानना पड़ेगा, सही हकीकत है। फिर बड़े राज्य कह सकते कि प्रमाण है ही नहीं है, हम कहते तुम जाओ अपने घर जाओ, वाणी जो तो है, वाणी जो करी वही सच्चा है, फिर इसको ईमान कहा जाता है। वाणी में मान रखना पड़ेगा, फिर विश्वास रखना पड़ेगा फिर कि वाणी में लिखित हो गया, रिटेन में आ गया, रिटेन सही माना जाता है, लिखित सही माना जाता है और मौखिक झूठा माना जाता है। सीबीआई जांच होती है, क्या करते हैं, आप बात कर रहे हैं, बस हो गया, टेप कर लिया आप लोग, फिर हाँ भाई आपने कहा था, नहीं हमने कहा था, आप सुना देंगे आपको। फिर पाकिस्तान है, चीन है, अमेरिका है, भारत के अंदर के खुफिया लगे हुए हैं, पाकिस्तान क्या बात कर रहा है, चीन क्या बात कर रहा है, सब खुफिया लगे रहते हैं, सब रिकॉर्डिंग किया जाता है। फिर भारत के प्रति क्या कोई सोच रहा है, रिकॉर्डिंग किया जाता है। इस तरह से जो है करते हैं, राज्य में खुद ही जो है कि हमारी परीक्षा लेने के लिए राज्य ने खेल में भेजा हुआ हमें, हुए साबित खुले हकीकत, हुए सब जब हकीकत खुल जाएगी, फिर खुल जाएगा ब्रह्मधाम का, राज्य का, तब जाकर साबित होगा।